बड़े दुकान तालुक में मिले कान बुला के बैठाए रखिए बकवास करो यारो। तो 765 केवी लाइन का जो मामला चल रहा है और उसमें जो 4 गांवों में जो पेंडेंसी चल रही है उसमें फिलहाल राणासर में एसडीएम वार्तालाप के लिए पहुंचे हैं। एसडीएम वार्ता ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। सीआई सुकुन सिंह भी मौजूद है और बड़ी संख्या में जाब्ता भी मौजूद है यहाँ पर। क्या बोले ये बात होगी आप सबने सुनिए करने के बाद वही मुद्दा खड़ा करो पहले बता रहे समझा दो पूरी बात की है। और उसके 27 लाख रुपए टोटल मैंने पे कर दिए। ये डॉक्यूमेंट कोर्ट के धक्के के साथ वहाँ जो अपने सिक्कर जो DIG स्टाम्प से एक लेटर निकला उस काश्तकार के लिए कि भाई आपने जब खरीद फरोख्त जमीन की इस बेस पे की है, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे की है, तो क्यों ना आपको स्टाम्प ड्यूटी भी इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे पे करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 2,20,000 रुपये का 2,20,000 रुपये का उन्होंने रिकवरी का नोटिस निकाल दिया। रिकवरी के नोटिस के लिए पाबंद कर दिया नायब जी के कार्यालय को, या तो रिकवरी करो या वहाँ पूरत करके उसको स्टाम्प ड्यूटी को काश्तकार से दी जाए। वहाँ आपका पता चला काश्तकार ने स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट ने पे करने के लिए लेटर निकाला था। उस लेटर के आधार पे स्टाम्प ड्यूटी को पे करने के लिए काश्तकार चला गया कोर्ट में, और काश्तकार को 50% की शिथिलता देते हुए कोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी ले ली। इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट लीगल हो गया। उस स्टाम्प ड्यूटी उस DLC रेट उनका 500 रुपये स्टाम्प जो आपस में उसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी उसने पे कर दी। तो इसका मतलब वो DLC उस डॉक्यूमेंट पे जो उस स्टाम्प 500 स्टाम्प में उन दोनों ने साइन करनी थी उसके आधार पर ही हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं सर कि जब एक डॉक्यूमेंट बना है प्रशासन के सामने ये चीज़ आई है कि वो प्रशासन ने बाकायदा उस स्टाम्प ड्यूटी को उस रजिस्ट्री के बेस पे ही काश्तकार से लिया है, काश्तकार ने पे किया है, तो सर उसको तो आधार अपना बना ही सकते। हाँ सर हमारे पास हमने उपलब्ध करवाया दस्तावेज कलेक्टर साहब को। सर हमने तो उसी दिन दे दिया था नायब जी को, एक दिन पहले आए थे यहाँ हमारे से वार्तालाप करने, उस दिन दे दिया था कलेक्टर। वो बोले मैंने कलेक्टर साहब को भेज दिया वो डॉक्यूमेंट। अब आज हम चलो कोई नहीं, फिर से उसके लिए तो हमें वापस टाइप करके आपको देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंटों में तो है सर। आप आपकी बात का मार्केट रेट का
डीएलसी है उसकी कंपनी आईटी डिपार्टमेंट का ही गाड़ी तो डीएलसी पे अन्य जगह काम हो गया उसके लिए स्पेशल मीटिंग भी करने वाला लेकिन आप जो दोगे ना वो फॉरवर्ड कर देंगे कलेक्टर साहब को फोन पे भी कर दूंगा साहब दे देंगे उस एवज में वो एक्स्ट्रा इनको बुला के कंपनी आप लोगों ने प्रयास की तो मुआवजा आप लोगों ने आवाज़ उठाई तब हम इस लेवल पे पहुँचे। अब भी आप अपना पक्ष रखोगे तो नो डाउट कन्विंस करेंगे इस चीज़ के लिए। कन्विंस करने वाली बात आपकी ठीक है, आप अब आए हो तो क्योंकि आपकी ड्यूटी अभी उससे पहले काफ़ी बार इस चीज़ के लिए हम बात करते हैं सुनने के लिए मान्यता काम हो गया। हमें ये बताओ 18,000 रुपये पर बीघा तो हमारे कॉरिडोर का बन रहा है और लगभग 2 लाख से 2.25 लाख के बीच के अंदर टावर बेस का मुआवजा के आधार पर अगर हम जमीन पास करते हैं कंपनियों के ना इसके नीचे हम निर्माण कर सकते हैं तो सर कंपनियों की ज़मीनें नहीं है। आप बाकायदा का प्रोजेक्ट सर हमें देखो आज आपने मेरा 24 घंटा नहीं काट ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है किसान भाइयों के पास। इसके लिए भी हम राजी हैं, इसके लिए भी तैयार हैं कि हम 1 रुपया चवन्नी कैसी होती है वो भी मुआवजे की नहीं लेंगे। यहाँ जितने काश्तकार हैं जिनके खेतों में जा रहा है उस पर ले जाओ, हम कोई काम भी नहीं रोकेंगे। पूरे राजस्थान में आप किसानों के लिए और घरों में लोगों के लिए हम हमारी ज़मीन फ्री दे देंगे। तो ये भी तो चीज़ है जैसे अगर आप नॉर्मल रेट से ज़मीनें लेना चाहते हो, हम भी ये कहते हैं कि भाई आप बिजली भी फिर हमें उसी तरीके से आवंटित कर दो। मैं मानता हूँ आपकी बात और मैं उत्तर यही है। मैं आपको वो मौके भी दिखा सकता हूँ जिन मौकों पे एक काश्तकार के 5 बीघा जमीन है, हम भी 5 बीघा कैसे कैसे पशुपालन करे कैसे घरों से पकड़ने के लिए आए या हम इन लोगों के पास तीसरे दिन जमानत करवाने के लिए जाए। हम भी नहीं चाहते पुलिस के साथ हमारा व्यवहार जो पुलिस और
एक आम नागरिक का व्यवहार रहता है, उससे बदल के किसी व्यवहार में हम आपस में मिले। हम ये चाहते हैं काम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ हम लोगों को जो हमारा अधिकार है, हक है, वो तो तो इस समय एसडीएम नौलगढ़ और ग्रामीण बातचीत कर रहे हैं और एसडीएम नौलगढ़ का कहना है, जो कार्यवाहक एसडीएम है, कि मैं आपकी वार्ता, आपकी इस बातचीत को उच्च अधिकारी जिला कलेक्टर को भिजवा रहा हूँ और क्या अपडेट होता है आपको बताते हैं।